भारत न्यूज जनसुराज पदयात्रा के 82 दिन की शुरुआत शिवहर के किसान मैदान स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। इसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से बात की। प्रशांत अब तक पदयात्रा के माध्यम से लगभग 950 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। इसमें 550 किलोमीटर से अधिक पश्चिमी चंपारण में पदयात्रा हुई और पूर्वी चंपारण में अब तक 300 किलोमीटर और शिवहर में 100 किलोमीटर से अधिक पैदल चल चुके हैं। शिवहर में आज पदयात्रा का 7वां दिन है। वे शिवहर के अलग अलग गांव प्रखंडों में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जनसुराज पदयात्रा का शिवहर जिले में हुए अनुभव साझा किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि शिवहर जिले में कृषि सबसे बड़ी समस्या उभर के निकली है। इस जिले में किसान के पास कृषि संसाधन न होने के कारण यहाँ गरीबी का स्तर ज़्यादा है। प्रशांत ने कहा कि पदयात्रा के दौरान हमने जाना कि शिवहर बिहार का एकमात्र जिला है जिसमें 1% जमीन ही संचित है, जबकि दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ जिला 54% बाढ़ प्रभावित है। आगे प्रशांत ने कहा कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के मुकाबले शिवहर की सामाजिक आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार नीतीश कुमार की प्राथमिकता नहीं है। बीते 1 साल में शायद ही शिक्षा को लेकर कोई बड़ी बैठक या कोई बड़ा सुधार या कोई बड़ी योजना लागू की गई हो। प्रशांत ने कहा कि करीब 40,000 करोड़ रुपए का शिक्षा बजट पानी की तरह बहाया जा रहा है, जबकि जरूरत है इस पैसे को सही व्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाए। बेहतर शिक्षा के समाधान पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि समता मूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव में शिक्षा पेपर में देने के बजाय जमीन पर लागू किया जाए। इसके साथ ही प्रखंड स्तर पर एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो विश्व स्तरीय हो, जो सभी मापदंडों की उच्च कोटि का हो। आगे प्रशांत ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में जहां 60% लोग भूमिहीन हैं, वहां शिक्षा की एकमात्र ऐसा जरिया जिससे लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार उद्योग धंधे और व्यापार की बुरी हालत पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार आज विकास के मापदंडों पर वही खड़ा है जहां 1991 में खड़ा था। कैश डिपॉजिट रेशियो का जिक्र करते हुए प्रशांत ने कहा देश के अग्रणी राज्यों में सीडी रेशियो का अनुपात 90% तक है, जबकि बिहार में ये अनुपात 40% है। लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के समय यह 38% था और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब यह 25% था। अभी नीतीश के शासनकाल में सीडी रेशियो 40% है। इसका मतलब है कि अगर बिहार में लोग 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो उसमें से केवल 40 रुपये बिहार के लोग ऋण के तौर पर ले सकते हैं। इन दोनों शासनकाल में बिहार का लाखों करोड़ रुपए दूसरे राज्यों में चला गया है। आज बैंकों से लोन भी लेने पर बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।